एक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है जो साधनात्मक विषयों के ऊपर लिखा गया। आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है और जो साधना करते हैं उनको इसकी गहराइयों के बारे में पता चलता है। पिछला प्रसंग था आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि क्या होती है? आत्मदृष्टि तब आती है जब अपना चित्त जो है शुद्ध हो जाता है, पूरी तरीके से निर्मल हो जाता है। संसारिक मोह बंधन और संसारिक प्रपंच जिसके अंदर शांत हो जाते हैं, जिसका चित्त पूरी तरीके से शांत हो जाता है, उसका अंदर जब साक्षी भाव हो जाता है, आत्मा का भाव हो जाता है कि सब जगह वही परिपूर्ण ब्रह्म ही है, सब जगह पूर्णता ही नजर आती है जिसके अंदर, तो उसको आत्मदृष्टि कहते हैं। इसके बारे में पूरी व्याख्या थी। आज का जो प्रसंग है वो है प्रपंच का बाध। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। अपने आत्मा में आरोपित समस्त संसार को कहते हैं भाई आत्मा, संसार भी कैसा है? आत्मस्वरूप ही है तरीके से। कहते हैं भगवान जो है कण कण में है, कण कण वासी है और उसी की शक्ति से सब कुछ संचालित है। वास्तविकता तो सही है, सब कुछ आत्मस्वरूप ही है, पूरी सृष्टि आत्मस्वरूप ही है। लेकिन अगर हम, जैसे घड़ा होता है, घड़े में जल है, अगर हम मान लें कि ये मैं हूँ, घड़ा का आवरण मैं हूँ, अगर ये मान लूँ तो यह अज्ञानता है, मूर्खता है। हम बंध जाएंगे ना। क्या भगवान बन सकता है कभी? हमारे अंदर ईश्वर बैठे हो, कभी बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। इसलिए जो घट को जो है अपना आवरण नहीं मानता है, घट जब फूट जाता है तो सब कुछ ईश्वरमय ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए घड़ा है, समुद्र से एक घड़ा पानी हमने ले लिया, अब वो घड़ा अपने आप में अहंकार कर लेंगे कि मैं सबसे बलशाली हूँ, मुझ में सबसे ज़्यादा जल है, समुद्र कुछ भी नहीं है, तो ये अहंकार है उसका। समुद्र अथाह जल है उसका। लेकिन जब वो घड़ा फूट जाता है, आवरण हट जाता है, जल तो पूरी तरीके से वो वही जल उसमें है, वही जल उसमें है, लेकिन आवरण की वजह से वो अहंकार आरोपित होता है, जिसको उपमा कहते हैं। तो ऐसे ये पूरा सृष्टि क्या है? आत्मस्वरूप ही है, लेकिन वह आत्मा निष्क्रिय, मतलब वस्तुओं के, कल्पित वस्तुओं की वजह से, कल्पित वस्तुएं जो हमने बना ली हैं उसको अगर हम सही मान लें कि मैं कर रहा हूँ, हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो हमारी मुक्ता कहलाएगी। जबकि पूर्ण ब्रह्म ही है, सब जगह अद्वितीय ब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा परम ब्रह्म में चित्त वृत्ति के स्थित हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय यह केवल वाचारंभण, वाणी की बकवाद मात्र ही रह जाता है। क्योंकि चित्त परमात्मा जो ईश्वर जो कहा गया है, परमात्मा जो कहा गया है, सब मन बुद्धि वाणी से जो है परे की बात है, वो तो अनुभव की बात है पूरी तरीके से। जिसका चित्त उसमें स्थिर हो गया, उसने उसको जान लिया, उसका बोध कर लिया उसने। बाकी उसको व्याख्या नहीं की जा सकती वाणी से। कोई व्याख्या करेगी, मैं परमात्मा को व्याख्या कर दूंगा, संभव ही नहीं है। आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चितेन, जैसा आश्चर्य जो देखता है, जो सुनता है, उसको आश्चर्य की भांति देखता है, आश्चर्य की बात सुनता है, आश्चर्य की भांति कहता भी है। आश्चर्य ही लगता है ना भाई, परिपूर्ण ब्रह्म में कुछ खाली है ये नहीं है किसी चीज से, सब कुछ परिपूर्ण है, यहाँ कुछ खाली नहीं है। ऐसा जो बोला जाए तो लगता है कि यार कैसे हो सकता है, आश्चर्य की तरह लगता है ना। आश्चर्य की तरह वो देखता है, सुनता है और कहता भी है आश्चर्य की तरह। उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश्य कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहाँ से आ गया? अब भेद कहाँ से आ गया ये बताते हैं। उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आ गया? फिर से प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न। भाई वो संसार मिथ्या है, कल्पित संसार है, लेकिन इस निराकार वस्तु में भेद कहाँ से आ गया? वो दृष्टा, दृश्य और दर्शन जो परमात्मा है, सारे सब कुछ वही है। दृष्टा वही देखता है, वही सुनता है, शांत बैठने की चाहिए, वही देखता है, वही सुनता है, वही बोलता है, तो फिर भेद कहाँ से आ गया?
मैं मेरेपन का भेद कहाँ से आ गया, ये एक दूसरा प्रश्न है। फिर तीसरा है, प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला वहां भेद कैसे आ गया। प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आ गया। फिर कहते हैं, उसका निराकरण देते हैं, भाई भेद कैसे आ गया। परम तत्व के जान लेने पर सत्य स्वरूप निर्विकल्प ब्रह्म में विश्व का कहीं पता ही नहीं चलता। तीनों कालों में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी है। तो भेद कहाँ से आ गया, भेद यहाँ से आ गया, हमने रज्जु में सर्प की भ्रांति कर ली। तो मान लीजिए रज्जु पड़ा हुआ है, रस्सी पड़ी हुई है, उसमें हमने सर्प देख लिया कि सर्प है और चिल्ला उठे कि सर्प है, तो सर्प तो हो ही गया ना आपके लिए। आप चिल्ला पड़े, जब देखोगे उसको ज्ञान होगा, आपको उसको समझो कि सर्प की रस्सी है। अगर आपको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये रस्सी है, तो जान जाएंगे कि हाँ रस्सी है, या तो सर्प तो हमारी भ्रांति मात्र थी। तो ऐसी संसार भी एक तरीके से माया कहा गया है। माया मतलब इल्यूजन, इल्यूजन मतलब जो है नहीं। इंग्लिश का शब्द जो इल्यूजन है, इल्यूजन का मतलब होता है जो है नहीं। जो है नहीं वो हमको दिख रहा है, वही माया है। जो है नहीं तो दिख रहा है। जागे हानि न लाभ कछु, जिये प्रपंच जिये जो, यह प्रपंच जिये जो। तो ये संसार कैसा है, सब जागने से अगर हम जग जाएं संसार में तो कैसा है, जैसे स्वप्न में हम देखते रहते हैं कि स्वप्न जो संसार है तो वो सही लगता है हमको ना, एकदम सही लगता है कि अरे वहाँ पे हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, भागते भी हैं, सब कुछ पकड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ छूट जाता है जैसे ना, तो बड़ा शोक लगता है कि अरे छूट कर। लेकिन जैसे ही हम स्वप्न टूटता है, अरे बच गए, अच्छा हुआ कि स्वप्न था वही है। ऐसे ही ये संसार भी एक तरीके से दीर्घ स्वप्न कहा गया है। इसमें जो जागता है, जो ही जामनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच योगी, जो इसमें जग जाता है, जान जाता है इसको, ये जान जाता है कि ये प्रपंच ही है, ये कुछ है नहीं, ये प्रपंच मात्र है, दीर्घ स्वप्न है। जैसे स्वप्न से जग जाते हैं तो जान जाते हैं, ऐसे अगर हम जग जाएं अपने अंदर, अपने आत्मस्वरूप में, तो जान जाएंगे कि वास्तविकता क्या है इसकी संसार की। तो वही है, मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी जाती। जैसे मृग तृष्णा होती है, जानते थे लोग, समुद्र जैसे रेता जब जो है गर्म होता है तो वहाँ पे हवा जो होती है सघन हो जाती है, तो वायु की जो रिफ्लेक्शन होती है वो जो है रिफ्लेक्ट होती है वायु किरणें। तो सामने जब आदमी देखता है, मृगा जो देखता है, यानी उधर जल लगता है झिलमिला रहा है, तो भागता है उधर की तरफ पीने के लिए, जहाँ प्यासा रेता में जाता है, वहाँ कुछ पानी तो है नहीं, वहाँ जाने के बाद कुछ है ही नहीं। फिर वहाँ से और आगे देखता है, वहाँ भी देखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही दौड़ दौड़ के मर जाता है। तो प्यास, ये मन जो है मृगा कहा जाता है। मन कैसा है, मृगा। संसार में क्या करता है, संसार में वो सत्य ढूंढता है, खुशी ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, कहाँ, इंद्रियगत संसार में। लेकिन वहाँ है तो है नहीं। आदमी भाग जा रहा है कि वहाँ मैं देखूंगा हिमालय में बहुत अच्छा है, अरे अमेरिका और अच्छा है, अरे वो चीज़ खा लो, वो सीख लो, ये कर लो, वहाँ बहुत अच्छा है। तो ये जो वहाँ जाने के बाद सब वही है, अरे यार वैसे ही तो सब कुछ था, जैसे वहाँ और पानी ठंडी गर्मी वहाँ थी, थोड़ा ठंडी गर्मी का माहौल बदल जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, सो गया। तो ऐसे ही जो है ये संसार कहा गया है। तो ये मृग तृष्णा के समान जो है मनुष्य मन जो है भगाता रहता है, यहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ से। श्रुति साक्षात कहती है कि यदि द्वैत मात्रा माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है, और ऐसा ही सुसुप्ति में अनुभव भी होता है। श्रुतियाँ, अपने वेद पुराण शास्त्र महापुरुष लोग यही कहते हैं कि भाई संसार कैसा है, द्वैत द्वैत कहा गया है, लेकिन है तो अद्वैत ही। भाई माया परमात्मा की ये छाया कही गई, ये बस हो गया, है नहीं उसमें, इसलिए अद्वैत कहा गया। ये परमात्मा कैसा है, अद्वैत है, एक है, द्वैत से अलग है। और जो सुसुप्ति अवस्था जो होती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जिसको ध्यान की प्रारंभिक स्थिति कहते हैं, ध्यान की स्थिति कहते हैं, जो उसमें जाता है वो उस चीज़ को दृष्टा भाव से देखता भी है कि वास्तविकता यही है, कि ये इसका कोई आधार
नहीं है इस संसार का। रज्जु सर्प और आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है, इसलिए विकल्प अज्ञानजन्य भ्रम के कारण ही जीव स्थित है। तो रज्जु में सर्प आदि जैसे उदाहरण बता दिए गए। जो बुद्धिमान पुरुष होता है, बुद्धिमान मतलब जिसने जान लिया है, ज्ञान जिसको हो चुका है। बुद्धिमान मतलब वो जिसने संसार को निष्क्रिय जान लिया है कि ये अनित्य है, अनात्म है, दुख रूप है। उसका अधिष्ठान मतलब ईश्वर है। जो संसार का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा ही है। अधिष्ठान देवता ईश्वर ही है, ब्रह्म का जिसने निर्माण किया है। वो स्पष्ट इससे अलग है संसार से, जिसने जान लिया है ऐसा, वो फिर इस भ्रम में कभी भी नहीं फंसता। लेकिन जो इसको सही जानता है वो इस भ्रम में ही फंस करके और इसी में ही मरता और मिटता रहता है। ऐसा ये इस आज का निरूपण इसमें किया गया। बहुत ही अच्छा प्रपंच के बाद में जो है पूरी तरीके से बताया गया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।